क्या? ओम शांति। तो कैमरा सब लोग ऑन कर लेंगे। हाँ, अब अच्छा लगेगा ना, इंटरेक्शन में भी मजा आएगा। कल का होमवर्क किस किसने किया था? इतना इजी था। कोई अच्छा एक रिलेशनशिप में जो मतलब हमको एक अच्छा रोल प्ले करना था एक्चुअली। ट्राई किया था कि बेस्ट रोल मैं प्ले करूं। किसी ने भी नहीं किया? या तो आप डेली ही बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं तो पॉसिबल है। अच्छा, डेली अच्छा रोल प्ले करते हैं इसलिए कुछ स्पेशल नहीं था। ओके। अच्छा, दूसरा होमवर्क क्या था? अपने को गेस्ट समझ के रहना। तो गेस्ट समझा? रोल एक्चुअली अच्छा प्ले वही कर सकता है जो अपने आप को गेस्ट समझेगा। वो किसी का कुछ अंदर लेगा नहीं, किसी को कुछ खराब देगा नहीं। कई बार हम ऊपर से तो बहुत मीठे बने रहते हैं बट अंदर कुट 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 चलती है। वो तो रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है, जिसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। मैक्सिमम घरों में वही होती है। रिश्तों के बीच में वही होते है। कोई अमेरिका रह रहा है, आप यहाँ रह रहे हैं, पर वो कोल्ड वॉर चल रही है। ये तो रियलिटी है या नहीं है? कोई रिस्पॉन्स नहीं। अनम्यूट करके बता सकते हैं। आज मैंने आप सबको भी अनम्यूट रखा हुआ है ऑप्शन। अनम्यूट कल या? मन हाँ। कल मन में भी कोई किटकिट नहीं थी ओके। और बाहर भी कोई भी किटकिट नहीं थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सविता जी, आप क्या ट्राई करोगे वो बताना। मेघा, आप ट्राई करोगे? कोई एक्सपीरियंस शेयर करोगे? हाँ। नहीं, अच्छा चल रहा है। अभी जब से क्लासेस ज्वाइन करी है तब से बस ये है कि खुद में काफी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। कि नहीं, हमें फालतू कुछ नहीं बोलना। कोई बोले तो उसको भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना। जो हमें लेना है हम सिर्फ वही लेंगे, सब कुछ हमको नहीं लेना। हम्म। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब कोशिश की थी। अच्छा, रोल प्ले किया था आपने? कौन सा रोल लिया था अपने लिए? रोल तो देखो, रोज जो चल रहा है वही चल रहा है। वही मम्मी का, वही वाइफ का, वही बहू का। और हाँ। रोज मेरा सेम यही कैरेक्टर होता है और यही प्ले होता है। मेरे अंदर कोई चेंज नहीं होता। नहीं, बट हमको चेंज लाना है ना, यही तो कमाल करना है। एक कोई रोल ले लो। वाइफ का ले लो, डॉटर इन लॉ का ले सकते हो, या जो भी आपको लगता है मदर का ले सकते हो कि ये वाले रोल में मुझे बेस्ट बेस्ट लाइक ये आदर्श मिसाल कौन सा होता है। अभी हम मिसाल तो नहीं बने हैं ना किसी के लिए। नहीं 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 नहीं, हाँ, अभी। तो वो वाला ट्राई करना था। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। बेस्ट बन के रहना है, मतलब कि कुछ होता रहे तो एडजस्ट करके चलो, ठीक है, चल ले। हाँ, हाँ, मन में। वही तो करके चल रहे हैं, एडजस्ट करके चल रहे हैं, तभी तो सारे रोल अच्छे से चल रहे हैं अभी। बट उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे आप। चलो, बहुत अच्छा है। आज का चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसको मैं स्पीड से भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा के लिए सेकंड में आ जाएं। मेडिटेशन के लिए रेडी? सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। स्वमान देते जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हर एक रोल को प्ले करने वाली अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की मास्टर, एक विशेष और महान आत्मा हूँ। अपनी चमक को देखते हुए अनुभव करेंगे परमात्मा का सानिध्य
और अनकंडीशनल लव मुझे लगातार मिल रहा है। वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, चाहे मैं अभी बहुत डिटेल में ना भी जानूं, पर उसकी नजर मुझ पे पड़ चुकी है, जो अपनी ये स्पेशल ज्ञान द्वारा मुझे स्पेशल बना रहा है। तो हे परम पिता परमात्मा, हे ज्ञान के सागर, आप अपने सारे ज्ञान भंडार के साथ मेरे पास आ जाएं, मुझे भरपूर करने, हर शक्ति से भरने। और हे मेरे मन बुद्धि, अगले 1 घंटे तुम हर ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मेरे साथ रहना। ओम शांति शांति। चलते हैं अपने आज के चैप्टर की तरफ। राजयोग की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग तो हम लोगों ने बहुत से सुने होंगे, आप सब ने सुने होंगे, कोई नई चीज नहीं करा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने हठ योग के बारे में सुना है, कई मंत्र योग होते हैं। हठ योग जो जैसे कि होते थे ना, हम सुनते थे कि हिमालय पे गए, कंदराए पे गए, जंगलों में गए, किसी एक पोस्चर पे काफी महीनों और सालों रहना, इसको हठ योगी बोलते हैं। मंत्र योग भी जो हमें गुरु लोगों ने बताया कि एक मंत्र का लगातार उच्चारण करना किसी एक विशेष अवधि तक। भक्ति योग हमने सीखा, किसी एक देवी या देवता से योग लगाकर उसकी, जिसे कहते हैं जागरण करा, हर तरीके से भक्ति आराधना करना। एक होता है ज्ञान योग, जिसमें शास्त्रों का अच्छे से अच्छे मंथन चिंतन करके उनको कंठस्थ कर लेना, ज्ञान योग। और कई लोग बोलते हैं हमें तो भगवान की प्राप्ति कुछ नहीं करनी, कर्म ही हमारा योग है, कर्म योग। और इन सब का राजा है राजयोग, क्योंकि राजयोग में सारे मिक्स है। राजयोग जो हम सीख रहे हैं उसमें सब कुछ है। हठ योग भी है, हठ क्योंकि हठ नहीं यानी कि दृढ़ता के साथ, कि जब तक परमात्मा के साथ मिलकर मैं ये प्राप्त ना कर लूं, स्थिति को प्राप्त ना कर लूं, ये शांति को प्राप्त ना कर लूं, मैं उठूंगी नहीं। ये इसलिए एक दृढ़ता है इसमें। भक्ति के लिए भावना चाहिए होती है, तो यहाँ भावना भी है। यहाँ मंत्र नहीं है, लेकिन लगातार संकल्पों के साथ एक परमात्मा के साथ चिट चलता है। कर्म योग है क्योंकि ये कोई 2 या 3 4 घंटे वाला योग नहीं है, ये हर कर्म में परमात्मा की याद रखने वाला कर्म योग है। हर कर्म में, जिसे बोलते हैं जीवन ही योगी, 2 4 घंटे वाला योगी नहीं, जीवन ही योगी। और ज्ञान योग क्योंकि ये तो आधार ही ज्ञान पर है, परमात्मा द्वारा दिया जा रहा ये ज्ञान ही राजयोगी बनाता है। तो हो गया ना इन सबका राजा। अच्छा, अब योग का अर्थ कई लोगों को समझ नहीं आता। योग जब आपने सुना होगा राजयोग, मेडिटेशन, ध्यान, तो ऐसे भारी वर्ड्स कैसे लगते हैं, जैसे जंगल में जाना पड़ेगा, कोई भगवा कपड़े पहनने पड़ेंगे, कुछ छोड़ना पड़ेगा, काइंड ऑफ संन्यास करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। योग सिंपल है, कनेक्शन, कोई संबंध, कोई मिलन। और अगर पूछे तो हम सारे के सारे योगी हैं। हम तारा तो हर टाइम कहीं ना कहीं योग लगा रहता है, लगा रहता है या नहीं। योग को अगर सिंपल शब्दों में बोले ना तो होता है याद। याद। अब अपने आप को देखो, इस टाइम भी कोई ना कोई याद आपके साथ होगी, होगी या नहीं होगी। मेमोरी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, सबके चलता है, इट्स नॉर्मल ना। अब ये याद कई अलग अलग हो सकती है। याद कई बार भौतिक चीजों से हो सकती है, दूध वाला कहाँ गया है, ये सामान कहाँ रखा है, मेरी अलमीरा वहां है ना, ये भी तो याद का है। दूसरा, हमारे जो लौकिक संबंधी होते हैं उनके साथ याद होता है, बच्चा पढ़ने गया था, उसका ठीक हुआ नहीं हुआ, हस्बैंड शॉप पे पहुंच गए तो वो क्या कर रहे होंगे। मतलब हम कहीं होकर भी किसी और की याद में बिजी रह सकते हैं। और एक और जो याद होती है वो है हमारी
अलौकिक याद, यानी जो हमारी देवी देवताओं के साथ याद होती है, जो हम भक्ति से बड़े प्यार से वो सब करते हैं, तो वो वाली अलौकिक याद। और नेक्स्ट हमारी होती है सुप्रीम सोल के साथ, जिसको राजयोग बोलते हैं, जब परमात्मा के साथ जब वो कनेक्शन जुड़ता है। लेकिन इन सब यादों का आधार क्या है? सोचो, आज तक आप में से अगर मैं पूछूं भगवान को क्यों याद करते हो, क्या रीजन है याद करने का, हम क्यों याद करें उन्हें, बताएगा कोई, शेयर करेगा? हैंड रेस करो। कोई भी नहीं बताएगा क्यों हम भगवान को याद करते हैं? अपना कैमरा ऑन करके बताइए ना, क्यों याद करते हैं आप? ममता दीदी, आप याद करते हो भगवान को? बताओ, हाँ, क्यों याद करते हो? कब कब याद आती है? हर खुशी में, हर दुख में, हर समय याद आता है मुझे। हर समय याद आता है? हर समय तो नहीं आता। कब कब याद, नहीं, जब पर दुख होता है या सुख होता है तो याद आता दोनों, दोनों। है? यानी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो याद आती है, जब कुछ अच्छा हो जाता है तो उस खुशी को भी उनके साथ शेयर करने के लिए याद आती है। ओके, और कब भगवान को याद करते हो? वंदना जी, आप ट्राई करेंगे? डॉक्टर शीतल के पेरेंट्स, आप ट्राई करेंगे? कब भगवान को हम याद करते हैं? आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी बताइए। अंजलि जी, हाँ बताइए, अनम्यूट करा, बताइए। जब हम कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, हमें रास्ता नहीं दिखाई देता है आगे का कि हमें क्या करना है। बिल्कुल सही। हम कंफ्यूज होते हैं तब भी हम भगवान को बहुत याद करते हैं। ठीक है, हमको पता होना चाहिए हम भगवान को कब कब याद करते हैं। राजयोगा में तो ये तो अभी हमने समझ ही लिया कि कैसे करेंगे। भगवान को हम याद, पता है क्या करते हैं? जब हमको स्वार्थ होता है, सच्चाई बता रही हूँ। और एक्चुअली सिर्फ भगवान को नहीं, हम किसी को भी इन्हीं कारणों से याद करते हैं। स्वार्थ यानी अपना कोई काम बनवाना होता है। इवन आप देखो, वैसे आप मंदिरों में नहीं जाते, लेकिन जब कोई हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम अटक जाता है और कोई पंडित जी बोलते हैं आपको 40 दिन जाना पड़ेगा, तो हम स्वार्थ के आधार पे वो 40 दिन बेनागा जाते हैं। वैसे हम वो पाठ नहीं करते थे, बट अभी हमारा कोई काम अटका पड़ा है तो हम स्वार्थ के आधार पर रोज एक्स्ट्रा भक्ति प्रेयर सब कर रहे होते हैं। जब हम दुख के कारण होते हैं, बिल्कुल सही बोला, जब हमारी लाइफ में परेशानी आती है, कंफ्यूजन आती है, तब हम भगवान को याद करते हैं। और तीसरा, जो दुनिया में प्रॉब्लम है, अगर इस देवी को नहीं माना ना तो ये हो जाएगा, व्रत नहीं किया ना तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं किया ना तो वो हो जाएगा। डर भी एक आधार है भगवान को याद करने का, और मैक्सिमम लोग आज इसी कारण कर रहे हैं। और फोर्थ होता है नियम के आधार पे, कि लाइक हमारे घर का ये कस्टम है कि जब आप सुबह कोई घर से निकले तो रामायण की चौपाई करके निकलेगा, या हमारे यहाँ इन गुरुजी की या इन इस देवी देवता की पूजा होती है, हमारे इष्ट देवी है। चाहे कोई बाहर, मतलब कोई नई बहू भी आई है, आपको भी ये रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हर घर की एक नियम मर्यादा होते हैं, है ना? अब जैसे कोई मुस्लिम है तो उनके यहाँ जो भी गर्ल आएगी या जो भी कोई नया मेंबर आएगा तो बोलेंगे ना आपको इस तरह से याद करना ही करना है। तो ये सबके लाइफ का होता है। तो ये 4 कारण है याद के आधार का। अब सोचो, जब हम किसी और को जब याद कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको परिचय होता है ना, उसके आधार पे हम याद करते हैं। अच्छा सोचो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हम करोड़ों लोगों को क्यों याद करेंगे? नहीं याद करेंगे, हमें उनकी याद आएगी जिनका हमको परिचय है। ऑब्वियस सी बात है ना, उन्हीं को तो याद करेंगे। दूसरा जो याद होती है वो होती है संबंध के आधार पे। जैसे बेटी है, बेटा है, हस्बैंड है, आपके फादर है, मदर है, आप यहाँ हो, चाहे शादी भी हो जाए, पर संबंध के आधार पे याद आती है। और तीसरा होता है स्नेह, जहां संबंध ना भी हो पर एक
स्नेह होता है, किसी से प्यार हो जाता है तो भी आपको याद आती है उनकी। और चौथा होता है प्राप्ति के आधार पर, जहां आपको किसी से कुछ लेना होता है। लाइक बैंक वाले की हमेशा याद नहीं आती, बट अभी आपका कुछ निकलने वाला है आपको, तो फिर उसकी याद आएगी कि भाई उसको कॉल करते हैं। या जहां किसी की जरूरत होती है, अब सिलेंडर वाले को फोन करना है उसको, जब आपको जरूरत है तो आप कॉल करोगे ना, हर टाइम थोड़ा सिलेंडर वाले की याद आएगी। तो ये इस तरीके से आप इस याद में भी कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे जो परिचय की याद होती है ना, इट्स लाइक मेहनत वाली याद। लाइक घर में शादी है, कोई फंक्शन है, आपको कई लोगों को बुलाना है, तो याद करते ना, उनकी फलाने की शादी में हम गए थे, उन्होंने हमें दिया था उनका नाम। उनमें से कई बार हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल तक हम उनसे मिले ही ना हो, तो हम थोड़ी मेहनत करके याद करके रिकॉल करके उनके नेम नोट करते हैं। दूसरा होती है संबंध वाली, जिसमें सताने वाली। लाइक बच्चा अमेरिका गया हुआ है, मम्मी ने आज खीर बनाई है, तो बनाते बनाते आंखों में लिटरली आंसू आ रहे हैं कि आज वो होता तो खाता, उसकी याद आती। तो जहां पर संबंध होता है, ना चाहते हुए भी याद आती है। इट इज ट्रू, सबने महसूस किया होगा। बच्चे को चोट लग जाए, कोई बीमारी हो, हस्बैंड का हो, आप बार बार फोन करके भी करते हैं ना। तीसरी टाइप की होती है समा जाने वाली याद, क्योंकि ये लैला मजनू का हमने सुना है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। कोई भी जो इतना स्नेह कि हमें अपनी भी सुध बुध नहीं रहती। बार बार मतलब कोई कहता है यार भूल जाना बॉयफ्रेंड को, अब तुम्हें शादी करके उससे उसके साथ शादी करनी, कहाँ भूली जाती है। ऐसी समा जाने वाली याद। और लास्ट होती है जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ भरी याद है किसी प्राप्ति पे। जैसे कि बताया, किसी जैसे बैंक बैंक वाले की याद आ रही है, सिलेंडर वाले की याद आ रही है, दूध वाले की याद आ रही है, या किसी से कुछ भी लेना है तो उस प्राप्ति के आधार पे ही याद आ रही है। अब जरा अपना दिमाग खोल कर सोचो, भगवान से इन चारों में से मेरी कौन कौन सी याद है। मैं पूछ नहीं रही, बट अपनी रियलिटी, अपना जैसे कहते हैं ना दिल दर्पण में स्वयं को चेक तो करो। क्या सच में कई बच्चे देखे हैं पूरा साल नहीं आ जाते, पेपर का रिजल्ट आने वाला होता है तब मंदिर जाते हैं। कोई माथा टेकना नहीं है, कुछ नहीं करना। और कईयों का जो होता है भगवान से स्नेह भरी याद भी होती है, स्नेह प्यार। अब भगवान से प्यार वाली याद है, संबंध वाली याद है, स्वार्थ भरी याद है, या परिचय है कि ये भगवान है इसलिए एक नियम अनुसार उनको याद करना है, वो आप खुद सोचो। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, अगर हम भगवान के साथ देखें तो 6 तरह के संबंध निभाते हैं। 6 तरह के संबंध, जिसमें पहला सबसे इजी जो हम सब शुरू से सुनते आ रहे हैं, माता पिता का संबंध। और ये इतना खूबसूरत रिश्ता है, इतना खूबसूरत रिश्ता है, हम सब ने अपनाया है, महसूस किया भी होगा। लेकिन पूछो खुद से, क्या सच में माता पिता वाला मैंने संबंध अनुभव किया है? अगर माता पिता का संबंध है ना, तो हमें किसी और की प्रेयर को याद करके बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके यहाँ छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, तो बड़ा बच्चा अपने पेरेंट्स से जो बड़ेपन की बात करके चला गया, और छोटा बच्चा उन्हीं शब्दों को बोलेगा, तो आप क्या बोलोगे? बेटा तू अपनी बात करना, भाई की बात क्यों बोल रहा है? वो अपनी तोतली भाषा में जो बात बोलेगा ना पेरेंट्स को, वो ज्यादा अच्छी लगेगी, ना कि रटी रटाई बात अच्छी लगेगी। सच्चाई है ना। लेकिन हम भगवान के साथ कैसी बातें करते हैं? हमारी बातें रटी रटाई होती है नहीं होती। किसी और के भावों को, जो प्रेयर आरतियों के रूप में होते हैं, हम रटते हैं और रोज गाते हैं, रोज गाते हैं, रोज गाते हैं। और क्या बोलते हैं? हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, तुम कृपा करो भरता, बोलते हैं ना। 5 साल का बच्चा, जब उसको ये प्रेयर रटाई गई थी, ना वो कामी था, ना क्रोधी था, ना लोभी था, ना मोही था, लेकिन प्रेयर रोज गाते 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 ये सारे गुण उसके अंदर, अवगुण एक्चुअली, रोज आ गए। प्रेयर वही रही, क्योंकि प्रेयर में वो भाव नहीं था जो लिखने वाले ने बड़ी शिद्दत से लिखा था। तो भगवान के साथ हमारी अपनी बात होनी चाहिए, किसी और के शब्दों पर आधारित बात वो नहीं होती। जैसे पेरेंट्स, नॉर्मल हम लौकिक पेरेंट्स को भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो भगवान भी चाहता है तू मंत्र मत गा, पर तू अपनी बात बोल। और दूसरा होता है टीचर के आधार पर। टीचर, भगवान
हमारा सुप्रीम टीचर है। अभी शुरू से क्या बोल रहे हैं, ज्ञान किसका है, उस सुप्रीम टीचर का है ना, वो ही ज्ञान का सागर है। तो वो हमको रोज पढ़ाता है, रोज पढ़ाता है। और टीचर की बात क्या होती है, बच्चों को बड़ी अच्छे से समझ आती है। सबने नोट किया होगा ना बचपन में भी, अगर कुछ हमको समझाना हो तो हम बोलते हैं इसकी टीचर को बोलेंगे ना, वो उसको समझा देगी तो उनकी बात समझ आ जाएगी। पेरेंट्स की तो कई बार बात नहीं मानते। तो टीचर इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है और इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ में। छोटे छोटे बच्चों को तो आप देखें कि घर पर आकर भी मम्मी मेरी मैम ने ये बोला है, मेरी मैम ने ये बोला है, मुझे यही खाना है, मुझे यही करना है, इतना इम्पैक्ट डालता है। तीसरे तरीके का रिश्ता जो होता है वो होता है गुरु का। अब आप सोचोगे टीचर और गुरु एक होता है, नहीं। जो टीचर होता है वो लौकिक शिक्षा देता है, लेकिन गुरु आध्यात्मिक शिक्षा देता है, अंतर से मिलवाता है। तो परमात्मा यहाँ गुरु का रोल भी करता है, जो कि हमारी सतगति करता है। इस पे एक कहानी सुनाएंगे। तो कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय को देखते हुए शॉर्ट में मैं जितना हो सके करेंगे। कि एक बार एक राजा था, बहुत फेमस था वो भी, और उसने सुना कि कोई अलग अलग गांव में एक गुरुजी हैं जो अलग अलग गांव में जाते रहते हैं, और इतना उनका नाम है कि वो जो बोल दे जिसके लिए वो हो जाता है। तो उसकी बहुत तड़प थी कि उन गुरुजी से तो मुझे जरूर मिलना है, ताकि वो मेरे लिए भी कुछ अच्छा बोले और मेरी भी चेंजेस आए। तो किसी तरीके से वो गुरुजी को अपने महल में बुलवा लेता है। वो आ जाते हैं तो गुरुजी के पास जाकर कहता है, बस आप मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए और जो आपको शिक्षा देनी है मुझे दे दीजिए। तो गुरुजी उसके भाव को पढ़ लेते हैं कि वो कितना स्वार्थ से है और क्या उसके अंदर चल रहा है। तो वो उसको एक अपना कमंडल देकर बोलते हैं कि जाओ इसको पहले क्लीन करके लाओ। ठीक है। वो कमंडल में जाता है, देखता है तो इतना गंदा था, वो उसको साफ करता है, वापस आता है तो गुरुजी कहते हैं ये तो अभी भी साफ नहीं हुआ। तो गुरुजी कहते हैं पहले फिर एक काम करो, इसमें खूब सारी अशर्फियां भर के लाओ। तो ठीक है। अब जब उस गंदे पात्र में सोचते हैं फिर से, तो उसका दिल नहीं मानता, वो और साफ करता है, अच्छे से और साफ करता है, 3-4 बार जाके वो साफ होता है। तब वो अशर्फी भर के लाता है, और हर बार मुझे प्लीज मेरे सिर पे हाथ रख दो और आप अपनी शिक्षाएं दे दो, आप अपनी शिक्षाएं दे दो। तब गुरुदेव कहते हैं कि हे तात, मैं तुम्हें क्या चाहता हूँ कि शिक्षा किसको लेनी है, तुम्हारी बुद्धि को। और जो बुद्धि रूपी कमंडल है वो भी तो स्वार्थ से, गंदगी से इतना भरा हुआ है, इसको क्लीन करो तब तो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो गुरु इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ भगवान भी हमको यही है। तो ये जो हम 7 डेज कोर्स में क्या सीख रहे हैं, पहले अपनी बुद्धि को, मन को क्लीन कर रहे हैं, डेली डे बाय डे यही तो कर रहे हैं, ताकि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमारे अंदर समाये। तो इस तरह से भगवान गुरु का रोल प्ले करता है। फोर्थ, खुदा दोस्त का, ये तो कईयों ने सुना होगा और कई ने निभाया भी होगा। खुदा दोस्त, इससे अच्छा दोस्त कहाँ मिलेगा, जो हमेशा राइट गाइडेंस देता है। खुदा दोस्त ऐसा दोस्त है जो दुनिया में जब कोई भी अवेलेबल नहीं होता ना, जिसे बोलते ऑन टाइम हेल्प करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। जहाँ कोई नहीं जा सकता वहां वो मेरे साथ जा सकता है। और फिफ्थ है, मीराबाई ने जो निभाया था साजन और सजनी का। तो कई भगवान के साथ साजन का रोल प्ले करते हैं, तो हमने भी करा। अभी हम ये भी सीखेंगे। मीराबाई को देखो कितना कुछ सहन किया, कितना कुछ सहन किया, और सिर्फ फिर भी उसी एक की दीवानी बन के रही, सिर्फ एक की। चाहे उसे जानती थी नहीं जानती थी, कृष्ण के रूप में ही, पर उसने सच्चा ये निभाया था। और लास्ट आता है बच्चे के रूप में, यानी भगवान को अपना बच्चा बना लेना। हर घर में कोशिश की जाती है ना, लड्डू गोपाल जी को रखना, उनको सुलाना, खिलाना, निलाना, कितनी चीजें होती हैं। तो भगवान को अपना बच्चा बना लेना, ये तो मूल संबंध है। लेकिन हम भगवान से भाई का, बहन का, कोई भी रोल निभा सकते हैं। तो संबंध के आधार से क्या होता है, भगवान की याद स्वतः आएगी, क्योंकि संबंध खींचता है अपनी तरफ। तो याद करने का कितना सुंदर तरीका है भगवान को। तो आज हम कोई रिश्ता भी निभाएंगे, ये ऐसे होमवर्क लेंगे। आज तक भक्ति में आप देखो, जितनी भी पूजा पाठ के बाद हम बोलते थे, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तद्द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
लेकिन प्रैक्टिकली क्या हमने उसको निभाया था? निभाया था प्रैक्टिकली? कोई है ऐसा? सारे संबंध हमने भगवान के साथ सही तरीके से निभाए हैं? नहीं। हमने तो उसको ऊपर वाला, खुद को नीचे वाला, उसको मालिक, खुद को नौकर। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भगवान के साथ इतना क्लोज रिश्ता भी निभाया जा सकता है। तो भगवान आके कहते हैं, बहुत तुमने भी मुझे बुद्धू बनाया और खुद वो बुद्धि बने, लेकिन अब इस ज्ञान में जो भी संबंध है वो प्रैक्टिकली निभाओ, एक रिश्ता लो। और ये हम सबके, जितने भी ये ज्ञान ले रहे हैं इतने सालों से, हम लोगों ने अनुभव करे हैं कि भगवान के साथ जो संबंध निभाते हैं, भगवान कभी धोखा नहीं देता। यहाँ वाले संबंधी तो धोखा दे जाएंगे, वो कभी धोखा नहीं देता और हमको आगे बढ़ाता जाता है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि ये जो मेडिटेशन है कि क्या है, क्या इसमें भी आपको एक मंत्र देते हैं, क्या होता है? कभी आता है ना। तो एक तो जो मेडिटेशन है वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन इज लाइक कि प्रार्थना, देखो आप सबने मंदिरों में करे या घर में भी करते हैं, हम एक आसन लेते हैं, एक स्पेशल कॉर्नर होता है मंदिर जहां पर हम बैठते हैं, एक टाइम फिक्स करते हैं कि 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर हमको पूजा करनी है, कोई मूर्ति वगैरह भी सामने होती है, सब कुछ रखते हैं। उसके बाद हम वो रटी रटाई प्रेयर्स बोलते हैं, जो भी बोलनी होती है। इवन आपने नोट करा होगा, इतनी आदत पड़ चुकी है हमको, कई बार हमारा मुंह तो ऐसे कर रहे होते हैं और बुद्धि कहीं और भी चली जाती है। मंत्र जाप कर रहे होते हैं, नोट किया है, बुद्धि कुछ और घूम रही होती है, यहाँ से राम राम चल रहा है, कृष्ण कृष्ण चल रहा है, और यहाँ से कुछ और चल रहा है, क्योंकि मन बुद्धि को कितना इजी हो चुका है ना। ले, और हम अपना अपना बोलते हैं, जो पूजा करनी है अपना 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 बताया, उसके बाद बुक बंद, चले, फिर तुम अपने घर, हम अपने घर, लाइक सारा दिन, फिर नेक्स्ट डे याद आती है। बट भगवान जी बताते हैं कि जो मेडिटेशन है वो क्या है, कुछ तुम भी बोलो, कुछ मैं भी बोलूं। तो इसमें जब हम एक ठहराव लाते हैं, साइलेंस की स्थिति में जाते हैं, तब परमात्मा से टचिंग होती है, उनकी बातों की, हम उनको भी महसूस करते हैं। भगवान हमसे जो बात करना चाहता है, जो कहना चाहता है, हम उसको महसूस करते हैं। तो कुछ अपनी कहते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं। पर जो प्रार्थना वगैरह हम करते आए हैं भक्ति में, हम उनकी नहीं सुनते, सिर्फ हम अपनी बोलते हैं। और हमारे पास टाइम ही क्या होता है, फटाफट ऑफिस जाना होता है। तो जो मेडिटेशन है वो दोनों तरीके से, उनका और हमारा दोनों का, तभी तो एक कन्वर्सेशन में मजा आएगा। एक ही एक बोला जाए तो बोर हो जाएंगे। अच्छा, अब याद क्या करना है, जो मैंने शायद कल भी आपको बताया था कि इट्स लाइक एक छोटी सी स्टोरी से मैं एक्सप्लेन करूंगी कि लाइक कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ बीमार है, काफी ज्यादा बीमार है, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, अब जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही वो डॉक्टर के पास बैठती है तो कहती है मैं 1 घंटे थोड़ा घूम कर आती हूँ। ठीक है, और वो हस्बैंड वहीं बैठा हुआ है, और वो 1 घंटे घूम कर आती है और फिर वापस डॉक्टर के पास बैठती है। और रोज वो ऐसा करती है, रोज ऐसा करती है। क्या वो वाइफ ठीक होगी कभी? वो वाइफ ठीक होगी? नहीं होगी ना। कैसे होगी? क्योंकि डॉक्टर तो उसको अच्छे से चेक ही नहीं कर पाया, उसको मेडिसिन नहीं दे पाया। हम लोग भी क्या करते हैं, ये शरीर रूपी हस्बैंड रोज बैठता है, बीमार कौन है? मन। मन तो बैठता है, यानी कि उन मूर्तियों के आगे, उस मंदिर के आगे शरीर बैठता है, रोज चैंटिंग करता है, रोज प्रेयर करता है, रोज घंटियां बजाता है, सब कुछ करता है। और मन उस 1 घंटे के लिए मैक्सिमम घूमने चला जाता है या नहीं जाता? कभी पास्ट में चला जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है, कभी इसकी बात में, कभी उसकी बात में। जब वो चला जाता है तो हील कैसे होगा? हील कैसे होगा? तो जो हम लोग प्रेयर कर रहे थे उसमें हमारा मन बुद्धि इतना बिजी नहीं था। उसमें हम सारा काम, जो कर्म कांड होता है शरीर से होता है, सारा काम, चावल चढ़ाने हैं, धूपबत्ती चढ़ानी है, दिया जलाना है, एवरीथिंग आउटसाइड आउटसाइड। हम मन से क्या सोच रहे हैं उस टाइम करते हुए किसी को नहीं पता। लेकिन जो मेडिटेशन होता है, राजयोग का मेडिटेशन, उसमें शरीर का इतना रोल नहीं है। हम सीधे बैठे हैं, टेढ़े बैठे हैं, सोते लेटे हो, आप देखो आराम से बेड पे सुन रहे हो, लेकिन सारा काम कौन कर रहा है?
मन और बुद्धि। मन और बुद्धि को बिजी रखते हैं, और एक्चुअली हील भी किसको करना है? मन को करना है ना। आत्मा बीमार पड़ गई है ना, पड़ी या नहीं पड़ी? आत्मा की शक्तियां कमजोर हो गई हैं, आत्मा वो हो गई, डिस्चार्ज हो गई है आत्मा की बैटरी। तो हम यहाँ पर मन और बुद्धि को उस एक में एकाग्र करते हैं। इसको ही स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं, जब आत्मा का उस परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है। इसमें शरीर का कोई रोल नहीं, बल्कि परमात्मा कहता है शरीर को भी भूल तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। मन है आत्मा। तो मन और बुद्धि, ये दोनों का ब्यूटीफुल कनेक्शन जब जुड़ता है, इसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, तब हमारा उस एक के साथ योग जुड़ता है। ठीक है, इसमें कमाल की चीज है, कोई समय का विरोध नहीं है कि आप सुबह करनी है, शाम करनी है, 1 घंटा करनी है, 5 मिनट करनी है, 2, कुछ भी नहीं, जितना टाइम। ना ही दूरी का। अगर यहाँ पर मेरे को सोचे कि माता रानी के दर्शन करने जाने हैं, किसी भी तीर्थ पे जाना है, तो वहां पर फिर भी एक समय का चाहिए कि इतने आवर्स लगेंगे, दूरी है, सब कुछ है। यहाँ पर तो हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खा रहे हैं, खड़े हैं, शरीर का काम नहीं है। सेकंड में मन मेरा, सेकंड में उस सुप्रीम पिता के पास पहुंच जाता है। देखो, अभी अभी मैं आपको जर्नी कर रहा हूँ एक छोटी सी, कितना मजेदार होगा, आपको पता लगेगा हमारी मन बुद्धि की पावर। आप लोग यहीं बैठे हैं, सेकंड में अपने अपने घर की किचन में जाओ, शरीर यही है, मन बुद्धि से देखो, किचन में जाओ, फ्रिज को देखो, फ्रिज को खोलो, एक बार सामान देखो, दूध रखा है और ब्रेड रखी है, बटर रखा है, लेमन रखा हुआ है, नींबू को देखो और अपनी टंग के ऊपर निचोड़ो, स्क्वीज करो, उस खट्टेपन को महसूस करो, फिर वापस नींबू रख दो, फ्रिज बंद, सेकंड में वापस। खट्टा लगा किसी को? फील हुआ? मन बुद्धि से गए आप या नहीं गए? बताओ तो सही। कितना इजी है ना, कितना इजी है, मन बुद्धि से सेकंड में गए, शरीर यहीं बैठा हुआ है, हम टेस्ट भी कर कर आ गए। यही चीज, ये टेक्निक है। हम धीरे 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 जब आप डेली करेंगे, हम सेकंड में परम धाम जाएंगे, जो कल हमने समझा था ना, हम सब आत्माओं का घर, और परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर उनसे पावर्स भर के फिर वापस आ जाएंगे। ना हम थकेंगे, शरीर का कोई रोल ही नहीं है, ना हमको, और अब किसी को पता लगेगा ये इतनी ऊंची यात्रा करके भी आ गए हैं, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। सोफे पे बैठे बैठे हम वो किलोमीटर्स की दूरियां जो साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते, हम वो कर कर आ गए। कितनी कमाल की चीज है। तो ये है राजयोग का मेडिटेशन, सो मच इजी, सो मच इजी। चलिए, अभी हम जो समझने वाले हैं उसको समझते हैं। मेडिटेशन, जो लोग बोलते हैं कोई मंत्र नहीं है, ये पक्का आप समझ लीजिए, हम आपको कोई नया मंत्र नहीं देने जा रहे। ठीक है, बिल्कुल मंत्र नहीं मिल रहा है। सिंपल ये है, जैसे तन को, तन के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, अच्छे से नींद पूरी होनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ऐसा तन कैसा होगा? हेल्दी होगा, परफेक्ट होगा, है ना। इसी तरीके से हमारा जो मन है, उसको भी प्रॉपर डाइट चाहिए, उसको आराम चाहिए और एक्सरसाइज चाहिए। जब वो ऐसा काम करेगा तो उससे क्या होगा? हेल्दी हो जाएगा। और तन और मन हेल्दी होगा तो जीवन यात्रा परफेक्ट होगी, तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर हुआ? तो यही बता रहे हैं। तो हमारे मन का जो न्यूट्रिशन डाइट है वो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थॉट्स, न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चों को मम्मी रोज पिज्जा नहीं बोलती खाने को, क्या बोलती? सुबह उठ के बेटा 5 बादाम खाओ, दूध पियो, फ्रूट्स खाओ। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं खाना है, पॉजिटिव थॉट्स, वो है मन की अच्छी खुराक। सेकेंड, जैसे शरीर को रेस्ट चाहिए होता है, हम 6 घंटा 8 घंटा रोज सोते हैं, इसी तरीके से मन को भी रेस्ट चाहिए होता है, और उसका तरीका है मेडिटेशन, जो हम लोग सीख रहे हैं। इट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं आप मेडिटेशन किया करें।
आपको पता है जितने भी ये फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं, वो सारे के सारे मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इनको अपने आप को परफेक्ट रखने के लिए तन और मन दोनों ठीक रखना चाहिए। तो हमें भी तो करना चाहिए, आना चाहिए ना। और मेडिटेशन तो कितना इजी है, सीख लिया ना राजयोग का मेडिटेशन। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या करते हैं आप देखो, जब आपने शुरू में भी कभी किया होगा, मान लो झुकने वाली एक्सरसाइज करी, तो फर्स्ट डे क्या बेंड हो पाए इजीली? कमर दुख रही थी, हाथ नीचे नीचे पूरा नहीं जा रहा था। लेकिन जब हम डेली 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 करते हैं तो धीरे धीरे कमर फ्लेक्सिबल होती जाती है, हाथ नीचे तक जाने जाता है, और उल्टा उन एक्सरसाइजेस से हमारे पर्टिकुलर उस पार्ट में और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, ये नोट किया होगा। इसी तरीके से जब हम मन से लगातार ये सकारात्मक चिंतन करते हैं, है ना, जो सोच चल रही है, लाइक आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, ये सोच रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि हमारी एक परफेक्ट एक्सरसाइज होती है मन की। ये बहुत जरूरी है। जैसे जितना हम अपने तन के लिए अवेयर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा हमको अपने मन के लिए अवेयर होना चाहिए, क्योंकि असली तो मैं हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो चलते हैं कि अब हम एक्चुअली विधि समझते हैं, राजयोग वर्क करता कैसे, करना क्या है इसमें। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इसको जरूर नोट कर लिए। पहले इनवर्ट जर्नी होती है, ये हमारे अंदर की साइड होती है। तो वो जर्नी कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना, भ्रिकुटी के मध्य बैठ गए, इसमें हम धीरे धीरे शरीर को भी भूलते हैं, अपने आसपास से रिलेटेड जितनी चीजें उनको भूल के अपने सत्य स्वरूप पे एकाग्र हो जाते हैं। फिर आत्मा की जो 7 क्वालिटीज हैं, हम उनका चिंतन करना शुरू करते हैं, जो हम सुंदर सुंदर अफर्मेशंस देते हैं ना, कि आई एम अ पीसफुल सोल, लवफुल सोल, पावरफुल सोल, आई एम गॉड्स चाइल्ड। इस पर हम एकाग्र होते हैं। कितना सुंदर लगता है, ये सब अनुभव करते जाएं साथ साथ, फिर कराएंगे भी। और नेक्स्ट जब हमारा होता है वो अपवर्ड जर्नी, यानी कि जैसे हम एरोप्लेन से ऊपर जाते हैं, कभी ना कभी सब गए होंगे, तो जब हम ऊपर जर्नी करते हैं तो नीचे की चीजें क्या होती हैं, छोटी नजर आने लगती है। इसी तरीके से जब मैं आत्मा अपना इस शरीर और शरीर रूपी दुनिया, जितनी भी संबंध है, इन सब से कनेक्शन हटाकर, अपना लंगर हटाकर ऊपर की तरफ बढ़ती हूँ, तो जैसे जैसे बढ़ती हूँ तो ये सब चीजों से अपने आप, जैसे कहते हैं ना, मेरा मोह, वो सारी चीजें, ये सब छोटा छोटा नजर आते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर परम धाम पहुंचते हैं। और वहां से जब भरपूर होते हैं आउटवर्ड जर्नी, फिर जो बढ़ते हैं वो मैं धीरे धीरे वाइब्रेशंस के रूप में अपने तन और मन को महसूस करा पाती हूँ, और वो मेरे आसपास फील होता है। ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो पहले खुद पे एकाग्र हुए, फिर ऊपर गए, परमात्मा से शक्तियां ली, पूरा फ्लो करा अपने शरीर से, अपने मन से, हर जगह तरीके से। ये सिंपल टेक्निक है राज्यों का मेडिटेशन। अच्छा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ, है किसी को? देखिए मैं आपको म्यूट करती हूँ। जिग्नेश भी, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, आप कोई हैंड रेस कर रहा है तो प्लीज अनम्यूट कर दो। सबको समझ आ गया? 3 स्टेप समझ आ गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है राज्यों की विधि। नहीं आई है तो अभी भी पूछ सकते हैं, अरे इंटेलिजेंट। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ गया। तो अभी हम इसी को करते हैं। अच्छा, जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किए अब तक, क्या अभी आप लोग ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा? अभी भी नहीं करा? हाँ, थैंक यू। और कोई? ऑन करते जाएं, करते जाएं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करा, अभी की अभी आप मुझे बताओ, फर्स्ट स्टेप कौन बताएगा?
और उसको एक्सप्लेन भी करना है। राजयोग विधि की फर्स्ट स्टेप क्या है? अब बताएगा नहीं कोई, बताओ तो सही, हैंड रेस करो। ओके, डॉक्टर शीतल, क्या? हाँ, आप बताइए बताइए। पहला है इनवर्ट जर्नी, जिसमें हमारा सारा ध्यान जो है ये माथे पे आ जाता है। जो माथे की बिंदी होती है ना, यहाँ पे ठीक। सारा ध्यान यहाँ पे आ जाता है। बस इतना ही समझना है। अच्छा, और फिर क्या सोच रहे होते हैं हम? क्या सोच रहे होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जरूरी है, बताओ। भगवान को, परमात्मा को। हम अपने बारे में चिंतन करते हैं उसमें, अपने बारे में, जैसे बताए ना, आत्मा के आठों शक्तियों के बारे में सोचते हैं। अच्छा, अंजलि जी आप बताइए। जिग्नेश भाई, इनको अनम्यूट करना। मैम यही मैंने बताया था इससे पहले। अच्छा, ठीक है। ओके, ओम शांति। अभी आप सब लोग थोड़ा सा लगे हैं, सिंपल है। अभी जब हम रोज रोज करेंगे तो समझ आएगा। पहले मैंने खुद पे अपने अंदर गई, उसके बाद ऊपर गए, फिर जो भरा उसको फ्लो करो। सिंपल ये है, इनवर्ड, अपवर्ड और आउटवर्ड। अच्छा, कई लोग सोचते हैं, जो आज तक कईयों का विचार होता है कि जो मेडिटेशन होता है उसका मतलब है कि कोई विचार ना, एकदम शून्य स्थिति, वो ध्यान बस लीन। तो परमात्मा बोलते हैं, मुझे कोई विचार ना आए, ये भी तो एक विचार है, ये भी तो एक विचार है ना? तो इसलिए मेडिटेशन ऐसा नहीं होता कि हम शून्य हो जाएं, कोई विचार ना आए, क्योंकि मन का तो काम ही है सोचना। फर्स्ट चैप्टर में हमने यही समझा ना, मन का तो काम ही है सोचना। बस हमको क्या करना है, इस सोच को एलिवेटेड थॉट्स के रूप में बदलते जाना है। पहले मन कुछ भी सोच रहा था, अभी उसको कितने सुंदर सोच देते हैं, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ। आत्मा के उस, जिसे कहते हैं, उस स्थिति में, उस स्वरूप में ठहराते हैं। तो हाँ, ये है कि ये जो 60,000 तक थे हमारे विचार, ये एक संकल्प में आ जाते हैं, और उस एक संकल्प में मन को टिकना आ जाता है। ये बहुत अच्छी और ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्टेज। और भगवान हम सब बच्चों को इतना इजी बता देता है, इतनी इजीली सीख जाते हैं। कुछ नहीं, सोफे पे बैठे बैठे आप सब स्थिति को पार लोगे, कोई मेहनत नहीं करनी है। तो राज योगा मेडिटेशन, जो इसको शॉर्ट में हम इसको फटाफट समराइज करते हैं, बेसिकली अपने माइंड को चैनलाइज करना है। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बहुत शैतानी करते हैं, तो क्या करते हैं, बड़े हाइपर एक्टिव बच्चे हैं तो उनको क्लासेस ज्वाइन करा दी जाती है, वरना तो वो आतंकवादी बन जाए घर में। तो ये फैलाना, वो तोड़ना, इससे लड़ना। फिर उनको चैनलाइज करने के लिए टीचर्स क्या बोलती हैं, इनको आर्ट एंड क्राफ्ट ज्वाइन करा दो, डांस करा दो, है अबैकस करा दो, कितनी आजकल क्लासेस हैं। वही बच्चा जो शैतानी करता था, जब उसको चैनलाइज करा दिया जाता है, फिर उन्हीं चीजों में वो गोल्ड मेडल ला रहा होता है। इसी तरह हमारा मन कभी इसकी, कभी उसकी, कभी ये षड्यंत्र, कभी नफरत, ये पाल रहा था। अब उसको जब चैनलाइज, यानी क्या, एक माइंड को दिशा दे दी गई, इस तरह से योग करना है, इस तरह से सोच क्रिएट करनी है। तो वही मन जो गड़बड़ कर रहा था और मुझे नीचे ले जा रहा था, अभी वही मन मेरा बेस्ट फ्रेंड बन के मुझे और ऊंचाइयों पे लेकर जाता है। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती है, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाती है। कितनी अच्छी चीज हो गई। नेक्स्ट, ये पक्का कर लेना है कि कोई थॉट ना आए, इसको मेडिटेशन नहीं बोलते। शून्य होना नहीं है, कोई प्रेयर भी नहीं है, कोई मंत्रा भी नहीं है। मेडिटेशन कोई प्रेयर भी नहीं, कोई मंत्रा भी नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल चिट चैट, है ना? एक एक इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन, conversation between me and God. This is called meditation.
चलिए अभी हम राजयोग मेडिटेशन को, इसी जर्नी को बड़े प्यार से करेंगे। सब एकदम एकाग्र हो जाएं। उसके बाद हम होमवर्क वगैरह लेंगे। लंबे गहरे श्वास लेंगे। बॉडी को लाइट लाइट लाइट, अपने थॉट्स को देखते जाएं, देखते जाएं, और धीरे धीरे साइलेंस करते जाएं। जिन थॉट्स की अभी जरूरत नहीं है उनको हटा दे। सुंदर अपने लिए संकल्प देंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा, दुनिया की सबसे महान आत्मा, खुश नसीब तकदीरवान आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से सजी हुई। अनुभव करें मस्तक के बीच से मैं सुंदर सितारा इस शरीर और शरीर की दुनिया से उपराम होता हुआ ऊपर की तरफ जा रही। अनुभव करें बादलों को पार करती हुई, चांद सितारों को पार करती हुई, यूनिवर्स को भी क्रॉस करती हुई मैं ऊपर अपने परम धाम की ओर जा रही हूँ। करते जाए अनुभव। जहाँ चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट, असीम शांति है, असीम शांति। सामने देखें उस पिता को जो ज्ञान सागर बिल्कुल सूर्य जैसे दिखता है। लगातार उनसे अलौकिक किरणें और शक्तियां मेरे अंदर भरती जा रही हैं। प्यार से देखें उस सूर्य को, उस प्रकाश को। अपने मन की बातें कहें। मैं तो आपको जानती ही नहीं थी, पहचानती नहीं थी, पर आपने मुझे ढूंढा, इतना सुंदर ज्ञान दिया, इसके लिए दिल से बार बार शुक्रिया। कोई जीवन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, जिसका कोई सलूशन ना समझ आ रहा हो, अपने पिता को बता दे। एक छोटा बच्चा बन अपने उस खुदा दोस्त को बता दे कि सही और गलत की सही पहचान देने वाला ये दोस्त कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। बता दे उन्हें। साइलेंस में कोशिश करें समझने की, उस टचिंग को लेने की, वहां से क्या आंसर आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं। वरना पूरा विश्वास है कल तक कहीं ना कहीं से
वो खुदा दोस्त मुझे ज़रूर और ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वो मेरे पिता मेरा ज़रूर साथ देंगे, विश्वास है। शुक्रिया कहते हुए अंतर्मन को भरपूर कर नीचे सेकंड में आएंगे। अपने अपने मस्तक के बीच आंखें बंद, फिर खोलें और अपने दिव्य स्वरूप को देखें। मैं यही हूँ। सारा दिन हर कर्म करते हुए याद रखना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर द्वारा कर्म करने वाली इस पिता का बच्चा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। तो आज का जो मेन होमवर्क है, परमात्मा के साथ एक सुंदर रिश्ता निभाएंगे। और बेस्ट है तो अगर अभी हम बच्चा बन जाएं उनका और उनको पिता के रूप में ही सारा दिन उनके साथ बातचीत करेंगे। एक हमारे यहाँ नियम होता है ट्रैफिक कंट्रोल का, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल जैसे हम दुनिया में देखते हैं, तो आप में से भी हो सकता है किसी का सर भारी हो जाता हो, तो हमारे भी अंदर ना ट्रैफिक चल रहा होता है विचारों का, इसका भी, कल का भी, परसों का भी, 10 साल पहले का भी, अभी जो होने वाले इतने सारे विचारों का। एंड सडनली जब योग करते हैं, योग यानी कि जब हम अपने मन को साइलेंस की स्थिति में लेकर जाते हैं, तो कई बार वो ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो हमें अनईजी फील होता है। तो इसकी एक रोज प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को भी एक एप्लीकेशन की लिंक भेज देंगे, तो वो जब बजेगा वो अलार्म, वो छोटा सा गीत, तो आपको समझना उस टाइम ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, यानी कि मुझे एकदम साइलेंस में चले जाना है। चाहे अब तक मैं कुछ भी, यानी कुछ भी सोच रहा था, मे बी कोई लड़ाई हो रही हो, कोई कुछ बातचीत चल रही हो, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, नो, अभी मुझे फुल स्टॉप। जैसे रेड लाइट होती है ना, तो रुकना ही पड़ता है ना, ऐसे हम अपने ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। तो ये हम सीखेंगे। ओके, इसको मैं अभी बहुत ज्यादा स्लाइड्स पे नहीं जा रहे, वरना जैसे ये हम लोगों को पता ही है कि इसका मतलब रेड का रिलैक्स करना होता है, यहाँ रिफ्लेक्ट करना है, और ये ग्रीन लाइट हमारे रिचार्ज करने की होती है। तो अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट होमवर्क पर आ रहे हैं। तो होमवर्क कोई अपनी तरफ से बताएगा, कुछ समझ आ रहा हो कि ये लेना चाहिए। एक तो मैंने दे दिया, और कोई लेना चाहता है बताएगा। सब ब्लैंक। इतने दिन से हम इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, तो कुछ तो नया अपनी तरफ से तो बताइए। डेली मेडिटेशन, ग्रेट, ये तो करना ही है भाई। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन क्या है? सोना है, यानी शरीर रोज सोएगा ही ना, ये तो नॉर्मल है। तो आपको अपने मन को तो सुलाना ही है, तो ये तो मेडिटेशन करना ही करना है। गुड। और अनम्यूट करके बताइए एक एक। खुद से बात करना। खुद से बात करना, वाओ, हम खुद से बात करें। दुनिया में ये तो कमाल की चीज है ना, हमारे पास इससे बात, उससे बात, इस सब से करते हैं, खुद के लिए टाइम भी नहीं होता। पर आप लोग बहुत हाँ, lucky हैं, आप सबने तो अपने लिए टाइम निकाला है। हाउस वाइफ सबको टाइम देती है सिवाय अपने। आप लोग ने तो कमाल करा है कि आपने अपने लिए टाइम निकाला, अपने जीवन के को भी थोड़ा नरिश करना है। तो रोज 1 घंटे आ रहे हो तो मुबारक हो। तो ठीक है, हम खुद से भी बात करेंगे। और क्या करेंगे? और कोई भी बताए, और क्या करेंगे? सरला वाधवा जी, खुशी खंडू। राजयोग मेडिटेशन रेगुलरली करेंगे। राजयोग मेडिटेशन रेगुलरली करेंगे। ये वही बात हो गई, यानी मैं खुद की नरिशमेंट के लिए डेली टाइम निकालूंगी। और मैं आपको एक प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप सिर्फ 1 आवर अपने लिए डेली निकालेंगे ना, 23 आवर्स आपके मिरेकल करेंगे, आपके और आपके परिवार के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। क्योंकि क्या है, सिंपल, खुद भरे होंगे
तो आप दूसरों को दे पाएंगे। खुद ही खाली होंगे तो हम कभी किसी को नहीं दे सकते। हमें भगवान ने एक बहुत सुंदर चीज सिखाई, हम अपने परिवारों को देना चाहते हैं ना, सब सब चाहते हैं ना कि मेरी फैमिली बहुत हैप्पी हो, हम सब लोग बहुत खुशी से रहे। बट हो कहाँ पा रहा है? पता है क्यों नहीं हो पा रहा? हो इसलिए नहीं पा रहा, जो देने वाला सोच रहा है वो खुद ही खाली है। वो खुद ही खाली है। जिसका खुद ही मन उदास है, वो दूसरों को सुख कैसे दे सकता है? जो खुद का ही कभी दोस्त नहीं बना, वो औरों के साथ दोस्ती कैसे निभा सकता है? जो खुद से ही प्यार नहीं करता, वो औरों को कैसे प्यार देगा? सिंपल, अगर एक लौकिक दुनिया में जो खुद गरीब है, वो औरों को पैसे कैसे देगा? सिंपल है ना। आपके पास जब खुद ही पे प्यार की कमी है, शांति की कमी है, सुख की कमी है, तो आप औरों को दोगे कैसे? आप चाहकर भी नहीं दे सकते। राजयोगा मेडिटेशन क्या करता है? हमको हमारी मुलाकात कराता है हमसे परमात्मा द्वारा। हम खुद भरते हैं, और 1 आवर जो हम खुद भरते हैं, तो 23 आवर्स औरों को देना इजी हो जाता है। लेकिन मैं कमाल की चीज ये है, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी एक ऐसी चीज है, आप जितना दोगे ये उतना बढ़ेंगे। ज्ञान जितना दोगे ये उतना बढ़ेंगे। तो इसमें डबल है ना, हम देना भी सीख जाते हैं, और हम हर बार जितना देते हैं हमारा और डबल और डबल और डबल और डबल होता रहता है। स्थूल धन तो दोगे तो खाली होगा, लेकिन ये धन जितना दोगे, आप किसी को खुशी दोगे तो सबसे पहले आप खुशी फील करोगे ना। आप किसी पे गुस्सा करोगे तो सबसे पहले आप गुस्सा, क्रोध को फील करोगे ना। सिंपल है। तो है ना कितनी अच्छी चीज ये। तो ये सबको ही रोज देना चाहिए। और तब कभी ये नहीं बोलना चाहिए हमारे पास टाइम नहीं है। कभी भी नहीं बोलना चाहिए हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमारे पास ये 1 आवर के लिए टाइम नहीं है, तो 23 आवर्स तो रोते पिटते ही लड़ते लुड़ते ही निकल जाएंगे। लेकिन ये 1 आवर निकाल लोगे, तो वो 23 आवर्स बहुत कूल और सुधर जाएंगे। और एक एक घर स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। ठीक है। तो आज हम भगवान के साथ एक रिश्ता सारे एक ही निभाने वाले हैं, कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, वो मेरा पिता है। तो पिता और बच्चे का जो रिलेशनशिप, सिंपल बताऊं कैसा होता है? सबने नोट किया होगा, मम्मियां ही ना मैक्सिमम क्या करते हैं बच्चे, कि वहां जब होते ना स्कूल में निकलते हैं, तो मम्मी बैग, मम्मी बॉटल, थोड़ी देर मम्मी गोदी, सारे थकेगा कौन? मम्मी। सच्चाई है ना, सबने महसूस किया है। तो यहाँ पर भी जो भी बोझा है, भगवान जी, हम ना खुदा को बड़े प्यार से बाबा बोलते हैं। उनको ये भी आपका, ये स्ट्रेस ये भी आपका, उसने मुझे बोला ये भी आपका, ये भी आपका। तो बच्चा थकता ही नहीं है। और जो मम्मी पापा होते हैं ना, पेरेंट्स, बहुत अच्छे से संभालते हैं। उसका टिफिन नहीं खोने देगी मम्मी, उसका बैग नहीं खोने देगी, उसको गोदी में भी उठा के सारा काम कर लेगी। तो आज ऐसा सुंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप को जीना, जहां थोड़ा सा स्ट्रेस लगे ना, प्लीज आप ले लो। अब तो आ गया ना, आना भी उसको पास भी है, आना मतलब जाना आ गया, उनको भी बुलाना आ गया है। तो आप ले लो, जहां स्ट्रेस है आप ले लो, मुझे नहीं लेना। आप उस हल्केपन को देखना, महसूस करना। ओके सॉरी, नेट चला गया था। तो हम अपनी इस नींद की क्वालिटी को भी बहुत अच्छा महसूस कर सकेंगे। ओके। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे और बहुत सारे सीक्रेट्स के साथ। अभी तो आपको सबका से मेन चैप्टर बचा हुआ है, आई होप उस दिन सारे आए। अंजलि जी कुछ पूछना है आपको? हाँ, एक्चुअली जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो जो मेरा थॉट है वो ऊपर को जा रहा था, बट हम्म, परमात्मा से भी मिला, लेकिन फिर बाद में यूनिवर्स में आ रहा है, फिर मैं जा रही थी ऊपर, मतलब जा ही नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है। और आप लोग बहुत तो साइलेंस में तो बैठे हैं। हो रहा था धीरे यहाँ धीरे पे। हो जाएगा, सारा हो जाएगा, फिक्र मत करो। चलिए अभी हम लोग निकलते हैं। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। बाय बाय।